महाराष्ट्र का कोल्हापुर जिला, यहाँ पे एक छोटा सा गांव है नंदिनी। इस गांव में एक हथनी रहा करती। न इस हथनी को किसी ने कभी मारा, न कभी इस हथनी के साथ जोर जबरदस्ती करी गई। अचानक से वंतारा पहुंच जाता है, एक नोटिस थमा देता है कि आप इस हथनी की सेवा सही से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसे आप हमें दे दें। पेटा हाई कोर्ट में एक केस भी दायर कर देता है। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस भी अनंत अंबानी के वंतारा के ऊपर बोलने से डर रहे हैं। नमस्कार। महाराष्ट्र का कोल्हापुर जिला, यहां पे एक छोटा सा गांव है नंदिनी। इस गांव में एक हथनी रहा करती थी, महादेवी या माधुरी। 36 साल की हथनी जो जब 3 साल की थी तब यहां के एक जैन मठ में लाई गई। उस दिन से आज तक तमाम लोग उस गांव के इस हथनी से मोहब्बत करने लगे, प्यार से उसको पालने लगे। न इस हथनी को किसी ने कभी मारा, न कभी इस हथनी के साथ जोर जबरदस्ती करी गई। लेकिन वन विभाग के लोग जिन्होंने कभी इस हथनी की सुध नहीं लिया, अचानक से वंतारा पहुंच जाता है, एक नोटिस थमा देता है कि आप इस हथनी की सेवा सही से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसे आप हमें दे दें। गांव के लोग, जैन मठ के लोग जब इसका विरोध करते हैं, अगले ही पल एक सरकारी आदेश आता है कि पेटा नामक एक ऑर्गेनाइजेशन इस हथनी के रहन सहन की जगह की रिपोर्ट लेके आई है। और ये यहीं तक सीमित नहीं होता, पेटा हाई कोर्ट में एक केस भी दायर कर देता है। वो कहता है इस हथनी के रख रखाव की वजह से हथनी का जो हेल्थ है वो डिटोरिएट हो रहा है। इस वजह से इस हथनी को यहां पे नहीं रखना चाहिए, इसे रेस्क्यू करके रिहैबिलिटाइजेशन सेंटर में भेज देना चाहिए। और वो रिहैबिलिटाइजेशन सेंटर कहां है? गुजरात का वंतारा। जी हां, ये वही वंतारा है जिसके मालिक है अनंत अंबानी, यानी एक ऐसा अमीर व्यक्ति जिसके नशे के चलते दुनिया भर से 39,000 एनिमल्स, जानवरों को लाया गया। पिछले 4 सालों में वंतारा में तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा जानवर कहां से आए, कैसे आए, इसका कोई डेटा नहीं है। इसके भी आगे अगर आप और सच्चाई जानना चाहते हैं तो देश भर में फैले कई जू से, जिसका अधिकार इस देश के लोगों का है, जिसका अधिकार इस देश की सरकार का है, और वो सरकारी जू से प्राइवेट पार्क में, यानी अनंत अंबानी के इस प्राइवेट पार्क में सैकड़ों जानवर शिफ्ट करे गए। ये तमाम एलिगेशंस नहीं है, इन सब के सबूत हमारे पास है। और ऐसे कई वीडियोस हैं जो वंतारा के बारे में बोलते हैं, उनको या तो अनंत अंबानी के जरिए उसको डिलीट कर दिया जाता है या फिर उनको नोटिस चिपका दिया जाता है। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस भी अनंत अंबानी के वंतारा के ऊपर बोलने से डर रहे हैं। आखिर ये पूरा मसला क्या है, इसको आप समझ लीजिए। माधवी, जिसकी उम्र 36 साल है, नंदिनी गांव के एक मठ में 1992 से रह रही थी। अचानक से नोटिस आता है और नोटिस के बाद अक्टूबर 2023 में पेटा इसको हाई पावर्ड कमेटी में एक कंप्लेंट के तहत ले जाके रखता है। और यह कहा जाता है इस रिपोर्ट में कि महादेवी की जो हेल्थ है वो डिटोरिएट हो रही है, इसको अथॉरिटीज है, इसके जो पैर हैं वो सड़ गए हैं, इसमें जो नाखून है हथनी के वो ओवरग्रो हो चुके हैं, और इसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम इसको आ रही है। और ये तमाम चीज़ें चलते चलते जून 2024 को एचपीसी का जो रिपोर्ट है इसको कंफर्म पाया जाता है, यानी वहाँ पे हाइजीन की प्रॉब्लम है, उसको जो शेल्टर दिया गया था वो प्रॉब्लम है, यानी इस जानवर को, हथनी को बहुत बुरी कंडीशन पे रखा गया है, इसको अप्रूवल मिल जाता है। 2017 में, यानी पेटा एक और चीज आगे रखता है, 2017 में महादेवी ने एक चीफ प्रीस्ट को
के ऊपर हमला भी कर दिया, लेकिन वहां के लोगों का यह कहना है कि माधुरी ने कभी भी किसी को भी कभी छोटी सी भी क्षति नहीं पहुंचाई है। ये एक झूठ है। लेकिन पेटा ने अपनी एक रिपोर्ट में तमाम चीजें लिखी। बॉम्बे हाई कोर्ट जुलाई 16 तारीख को इस पूरे मसले में एक रिपोर्ट देता है और यह कहा जाता है जस्टिस रेवती मोहती डेरे और नीला गोखले, इन दोनों ने इस हथनी के राइट्स को ऊपर रखते हुए यह कहा गया कि इसको रिहैबिलिटाइजेशन सेंटर में भेज देना चाहिए। कोल्हापुर जो मठ है उसने जुलाई 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया। जस्टिस जेबी परदीवाला और आर महादेवन की टीम ने इसको ठुकरा दिया और महादेवी को ट्रांसफर जुलाई 30 तारीख के अंदर करने का आदेश दे देते हैं। जुलाई 30 तारीख को गांव के तमाम लोग सड़कों पर उतरते हैं और माधुरी को विदा करते हैं आंसुओं के साथ। इसके बाद क्या होता है? कोल्हापुर के आसपास के तमाम गांव के लोग, अभी तक ये कहा गया है कि 10,000 से भी ज्यादा लोग जिन्होंने अपना जियो सिम उठा फेंका है और एक मुहिम छेड़ी गई है कैंपेन अगेंस्ट जियो, बॉयकॉट जियो। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया में देखें तो ब्रिंग बैक माधवी नामक एक हैशटैग भी ट्रेंड होता नजर आता है। वहां के लोगों का यह कहना है आप हमारी हथनी वापस कर दें तो हम आपके सर्विस को अपनाएंगे, अन्यथा हम कभी भी जियो की सेवा नहीं लेंगे। लेकिन इससे क्या अनंत अंबानी को फर्क पड़ेगा? रिलायंस इंडस्ट्री को फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। जब तक ये जो विषय है दुनिया भर पे देश भर के लोग एक साथ आवाज नहीं उठाएंगे तब तक उन लोगों के कानों में जू नहीं रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब ये मसला बढ़ता चला गया तो देवेंद्र फडणवीस को इंटरफेयर करना पड़ा और एक कमेटी बनाई गई जहां पर एमपी राजू शेट्टी, शिरोल एमएलए राजेंद्र पाटिल, ऐसे कई लोग, कई नामी जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी इस विषय में घुसे। तब जाके ये कहा गया कि हम बातचीत करेंगे माधुरी को वापस लेके आने के लिए। खैर ये रही बात कि वहां पे हुआ क्या। अब आप वंतारा के काले सच को भी जान लीजिए। सबसे पहले तो वो तमाम जगह जहां से जानवरों को लाया गया, यानी अगर आप वंतारा को देखें तो वंतारा एक रेस्क्यू सेंटर है जहां पर जो जख्मी जानवर हैं उनको रेस्क्यू करके लाया जाता है। लेकिन यहां पर हुआ क्या, असम से, गुवाहाटी से 2 काले पैंथर्स को लाया गया 2021 में। इसके अलावा यहां पे कई तरह के एग्जॉटिक एनिमल्स को भी उसी जू से लाया गया। क्या वहां पे उनके रख रखाव सही से नहीं था, या फिर जो हिंदुस्तानी सरकार है वो अक्षम है वहां के जानवरों का सही रख रखाव करने में? वेस्ट बंगाल से, कलकत्ता के जू से 51 जानवरों को लाया गया। इसके अलावा शकरबर्ग जू जो कि गुजरात में है, जूनागढ़ में, वहां से 101 लेपर्ड्स को लाया गया। इसके अलावा नैनीताल जू जो उत्तराखंड में है वहां से 2 शेर, 2 टाइगर्स को लाया गया। इसी तरह से जो बाकी जू हैं वहां से तकरीबन 160 जानवरों को लाया गया। इसमें अगर आप देखें पिछले 3-4 महीनों में ही जो दुनिया भर के कई देश हैं वो ये एलिगेशन लगाते नजर आते हैं कि वंतारा में आखिर इतने जानवर कैसे लाए जा रहे हैं, लेके आए जा रहे हैं। यानी एक अनुमान के हिसाब से 39,000 एनिमल्स हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम 32 कंट्रीज। 32 देशों से 39,000 जानवर्स को लाया गया है वंतारा में। सोच के देखिए, यहाँ पे 3,889 बर्ड स्पीशीज हैं, 134 एनिमल स्पीशीज हैं, और एक और अनुमान में ये भी कहा गया कि 2000 से ज़्यादा यहाँ पे एनिमल्स की स्पीशीज ऑलरेडी आ गई हैं। ये एक डेटा है जो चौंकाता है। आखिर 4 सालों में इतने जानवर यहाँ पर किस तरह लाए गए और कैसे लाए गए? वंतारा की जो अथॉरिटी है उसके तहत ये कहा जाता है कि हम एक बहुत एक अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं, यहाँ पे जानवरों को अच्छा रख रखाव है, उनका खान पान है, डॉक्टर्स हैं, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन इसके पीछे आखिर वंतारा कर क्या रहा है? आप ये देखिए, जो जेनेटिक होते हैं एनिमल, जो जेनेटिक है
उसकी दुनिया भर में काफ़ी डिमांड है, खासतौर पर बायोमेडिकल, फार्मा ऐसे क्षेत्रों में, तो वहाँ पे खूब सारा पैसा ये लोग बना सकते हैं। इसके अलावा जो वनतारा है, इसका जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है, इसके बारे में 2024 को हिमल साउथ एशियन रिपोर्ट बाहर आती है और इस रिपोर्ट पे ये साफ तौर पर कहा जाता है कि आखिर किस तरह से वनतारा जो जानवरों को खरीद रहा है, उसकी वजह से दुनिया भर में ये जो जानवरों की तस्करी है उसमें बढ़ोतरी होती है। और इसी तरह से एक और रिपोर्ट बाहर आती है जो वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटेक्शन फोरम है जो साउथ अफ्रीका में है। इसमें 40 से भी ज़्यादा संगठन इकट्ठे हैं। इन तमाम लोगों ने इस विषय में एक इन्वेस्टिगेशन की मांग करी और साउथ अफ्रीका में इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये इन्वेस्टिगेशन शुरू भी कर दिया जाता है। और इसी तरह अगर आप देखें इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में डेक्कन हेराल्ड, द टेलीग्राफ, द ट्रिब्यून नामक 3 न्यूज़पेपर्स बहुत गहराई से जांच कर एक रिपोर्ट बाहर करते हैं। लेकिन अगर आज इन रिपोर्ट्स पे आप क्लिक करके देखें तो ये तमाम रिपोर्ट्स गायब हैं, इनको डिलीट करा दिया गया है। इसी तरह से द फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने भी एक और रिपोर्ट छापी, वो रिपोर्ट भी गायब हो चुकी है। यानी किस तरह से मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, जहां तहां अगर कुछ लोग बोल भी रहे हैं तो उनके खिलाफ या तो केसेस कर दिए जा रहे हैं या फिर उनको धमकाया जा रहा है वनतारा के द्वारा। ये तमाम चीज़ें किस तरफ इशारा करती हैं? अगर आप ये देखें तो वनतारा में जो जानवर हैं उनको भी आपको देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसे कैसे हुआ कि इतने सारे जानवर पिछले 4 सालों के अंदर पहुंचकर किसी को सवाल पूछने तक का भी हक नहीं है। 3500 एकड़ में फैला वनतारा, जहां पे 1.5 लाख से भी ज़्यादा जानवर हैं जो 2000 स्पीशीज़ के अंदर आते हैं। 250 से ज़्यादा हाथी हैं यहाँ पे, 300 से ज़्यादा लार्ज कैट्स जैसे लेपर्ड, टाइगर, लायन, जैगुआर्स हैं, 3000 से भी ज़्यादा यहाँ पे हिरन हैं, 1200 से भी ज़्यादा रेप्टाइल्स हैं। इसी तरह से आप देखें 229 लेपर्ड्स को कहा जाता है, 76 हाइब्रिड लायंस हैं यहाँ पे, 71 टाइगर्स हैं यहाँ पे, 225 अफ्रीकन टॉर्टॉइस हैं यहाँ पे। ये जो गिनती है वो इस तरह की है कि एक चिंपैंजी भी है यहाँ पे जिसको साधारण तौर पर किसी भी प्राइवेट ज़ू पे रखने का कोई अनुमति नहीं दी गई है और वो भी वनतारा में है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि वनतारा नामक एक जो बिजनेस मॉडल है, इस बिजनेस मॉडल से इन लोग को किस तरह का लाभ मिलने वाला है, ये लोग कैसे पैसा बनाएंगे, ये भी आप देखेंगे। वनतारा के बिजनेस मॉडल को अगर आप देखें, यहाँ पे ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे और ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के तहत इन लोग का ये कहना है कि हम ब्रीड पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि ब्रीड करके इनको हम जंगलों में ही वापस छोड़ देंगे। क्या ये सच है? क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट्स नहीं आती हैं वनतारा के द्वारा। इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी आपने जंगल तो बना दिया लेकिन जंगल के आसपास आप एक टूरिज्म भी शुरू कर रहे हैं, यानी वहाँ पे लोग आएंगे। आपने एक प्राइवेट जो पार्क बनाया है उससे आप पैसा कमाने का एक बहुत बढ़िया जरिया ढूंढ रहे हैं और इसी वजह से जो देश के अन्य जगहों पे जो जू हैं वहाँ से भी जानवरों को लाया जा रहा है। कॉर्पोरेट ब्रांडिंग के नाम से ये लोग पैसा बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो कार्बन क्रेडिट है, जिसके बारे में 2026 तक ये कानून हिंदुस्तान में लागू हो जाएगा। इसका कहना है कि जो एयरलाइंस हैं, एयरपोर्ट्स हैं, इसके अलावा जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो पोल्यूशन ज़्यादा फैलाते हैं, उन पोल्यूशंस के तहत इनको कार्बन क्रेडिट्स खरीदने पड़ेंगे। और कार्बन क्रेडिट्स किसके पास हैं? अनंत अंबानी के वनतारा जैसी जगहों पे हैं और ये इन कार्बन क्रेडिट्स को बेच के पैसा बनाने का काम भी करेंगे। इसको किस खूबसूरती से लोगों ने मार्केट किया ये भी आप देखिए। अनंत अंबानी के प्री वेडिंग फंक्शन पे जहाँ पे दुनिया भर से गेस्ट आए, जैसे कि इवाना ट्रंप वहाँ पे पहुँची, मार्क जकरबर्ग वहाँ पे पहुँचे, इस तरह से बॉलीवुड के तमाम कलाकार पहुँचे और इन तमाम लोगों ने वनतारा भी पहुँच के वहाँ पे सेल्फी खिंचवाई वहाँ के जानवरों के साथ। मार्च 3 तारीख को नरेंद्र मोदी इस जगह का उद्घाटन करते हैं और ये कहा गया उसके बाद से वनतारा के बारे में ना किसी के लिखने की हिम्मत हुई, ना इसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन ही हो रही है। मध्य प्रदेश के एक अफसर थे जिनका काम था जू के निरीक्षण को लेके उस तमाम जू के जो भी अप्रूवल्स हैं वो देना।
उन्होंने ही वंतारा को अप्रूवल्स दिए। अप्रूवल्स देने के 3 महीने बाद आज वो शख्स वंतारा में एज ए डायरेक्टर अपॉइंट करे जाते हैं, यानी सरकारी नौकरी छोड़ दी और वंतारा में एज ए डायरेक्टर अपॉइंट भी हो गए। यानी किस लेवल पे ये धांधली हो रही है, किसी की नज़रों में किसी भी तरह के सवाल नहीं आते हैं। माधुरी की कहानी, जो एक पूरा का पूरा गांव, अगर माधुरी की रखरखाव में कुछ दिक्कत थी, कोई परेशानी थी, अगर पेटा ने सही तौर पर इस कंप्लेंट को रखा भी, तो शायद हिंदुस्तान में से तमाम रिहैबिलिटाइजेशन सेंटर्स होंगे जो सरकार के नियंत्रण में होंगे, उनको वहां भेजा जा सकता था, या फिर जिस जगह पे उसको रखा गया था उसी जगह को बेहतर बनाया जा सकता था। एज पर पेटा, अगर उस गांव के लोग उसको सही से नहीं रख पा रहे थे तो सरकार आगे आती, वंतारा क्यों आया और उसको वंतारा के ही रिहैबिलिटाइजेशन सेंटर में क्यों भेजा गया। इस तरह से तमाम और जानवर हैं जिनको अपने घरों को, अपने जू को छोड़कर वंतारा में शिफ्ट कराया जा रहा है। सोच के देखिए। नमस्कार।